आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। और काफ़ी स्लीपी वीक रहा हमारा, लेकिन आने वाला कुछ वीक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि अमन इज़ फ्लाइंग। मैं जा रहा हूँ MWC। मैं पहले बोल रहा हूँ कि हम स्लीपी वीक तो तब बोल रहे हैं जब इस वीक में भी 2-3 लॉन्च हो गए थे। ओप्पो का हो गया था, आईकू का एक फ़ोन लॉन्च हो गया। आईकू का तो पिछले वीक, यही वीक, लास्ट वीक ही था, पास्ट वीक। या तो हम उसको स्लीपी वीक बोल रहे हैं, मतलब ये हाँ, बट फिर भी इट वाज नॉट दैट एक्साइटिंग। That's what I'm saying कि ये सिचुएशन आ गई है कि 2 भी हमें अब कम लगता है काम, क्योंकि अदरवाइज इतना कुछ हो जाता है ना वीक्स बिफोर दैट फॉर 10-15 days so many things were happening कि अब 2 कम लगने लगा है कि हाँ चलो 2 ही तो है। But your week was nice. My week was very relaxing, very good. हाँ, बस जेट लैग है थोड़ा सा, बट जेट लैग अब ठीक है थोड़ा सा, अब तो थोड़ा सा टायर्डनेस है, बट हाँ जेट लैग नहीं है उतना। बट यस, इट वाज गुड, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत, 1 हफ्ते मैंने क्लीन हवा ली है। फेफड़ों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इसको कैसे प्रोसेस किया जाए, 2 AQI में कैसे रहा जाए। 2 AQI है? Yes, the AQI was legit 2-3 एक दिन 0 हो गया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। 2-4 लोग की तबीयत खराब हो गई, बोल रहे हैं ये क्या है? इतनी क्लीन हवा में कैसे दिल्ली का जो AQI रहता है और वहाँ लंदन का 2 और 0, मोस्टली इट वाज बिटवीन 2 and 3 ऑन एवरेज, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, दिन हो चाहे रात। आई थिंक इंडिया में हिमाचल भी चले जाओ तो भी आपको 50-30 इससे कम तो मिलेगा भी। बिकॉज द वीकेंड बिफोर दैट आई वाज इनफैक्ट इन हिमाचल, तो वहाँ पर मेरे को करीब 40-35-40 ऐसा मिला था। So I have had a friend अपना एक गया था, एक US का एक इंसिडेंट गया था, तो उसके साथ एक फॉरेनर आया था वहाँ से। हाँ, एंड दैट फॉरेनर स्टार्टेड ट्रिपिंग, एकदम उसकी हालत ख़राब होने लगी। भाई क्यों? बोलते नहीं यार सांस नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है, हवा साफ़ नहीं है। AQI चेक किया US में, पता नहीं कौन सी जगह थी। सो द AQI वॉज अराउंड 30। तो द फ्रेंड, माई इंडियन फ्रेंड बोलता है यार ये क्या बोल रहे हो तुम, वहाँ पे हम 1000 झेल जाते हैं, सही बात यार 30 का हुआ बना रहे हो। इन लोगों के साथ ये हवा के साथ होता है, कोई बाहर से इंडिया में आ रहे हैं उनको हवा की वजह से स्ट्रगल होता है। हमारे साथ होता है खाने के साथ, जो हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं लंदन में, अब जैसे अमन जाएगा, भाई मुझे घाट घाट का पानी पच जाता। बट यू आर वेजिटेरियन ना? नो, बट अदरवाइज आल्सो, एंड इन फैक्ट सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी दिस कि अरे अगर तुम लोग बाहर जाते हो तो तुम कैसे वेजिटेरियन इतना खाते हो। मैं, तुम जब ज़्यादातर कंट्रीज में बाहर जाओगे ना तो तुम खुद भी वेज खाओगे, बिकॉज तुम वहाँ का जब थोड़ा सा वो नॉन वेज देखोगे, एक तो फर्स्ट यू हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल, बिकॉज इमीडिएटली अगर आप वहाँ पहुँचते हो और आप सडनली कुछ खाते हो, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा अडेप्ट नहीं कर पाता। सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ फॉलिंग सिक, एंड स्पेशली अगर आप कुछ ऐसी कंट्रीज़ में जाओगे, एशियन कंट्रीज़ में जाओगे या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वो लोग खाते हैं जो आप नहीं खा पाओगे। तो आप भी इवेंचुअली जो है वहाँ जाके हो सकता है ज़्यादा राइस, ब्रेड, यही चीज़ों पे रिलाई करो जस्ट टू स्टे ऑन द सेफ साइड। उसका एक तरीका होता है ना, सीधे जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता, पहले अपने आप को ढालना होता है। गो फॉर द ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग्स। दिस हैपेंस ऑल द टाइम कि जब भी कोई इस तरह के ट्रिप्स होते हैं, हम एक साथ, जो लोग हमारे लिसनर्स ने बता दूँ कि कई सारे जर्नलिस्ट एक साथ ट्रैवल करते हैं इवेंट्स वगैरह कवर करने के लिए, और पहले विद इन फर्स्ट और 2 days 2-3 लोगों की तबीयत हमेशा ख़राब होती ही होती है, बिकॉज वो थोड़ा सा अडाप्ट नहीं कर पाते वहाँ के खाने या फिर वहाँ के पानी के साथ। एंड वैसे वर्सा ऑल्सो, अगर कोई बाहर से भी इंडिया में आएगा तो उनको यहाँ पे पानी के लिए थोड़ा ज़्यादा सा केयरफुल रहना पड़ता है, मोर देन द फूड। ओके, बिस्लरी खरीद लूँगा वहाँ जाके यार। तू तो बिस्लरी, बिलसरी नहीं, बट MWC कहाँ जा रहा है? ये तो छोड़ो, MWC की बात करें अगर, बस वहीं जा रहा हूँ। 8 दिन बार्सिलोना में ही है। 8 दिन क्यों रहूँगा बार्सिलोना में? मैं कब संडे को पहुँचूँगा और फ्राइडे को वहाँ से रवाना हो जाऊँगा। 4 दिन थर्सडे तक तो MWC वाले ही रखेंगे मुझे ऑन माई, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं,
लिसनर्स को बता दें MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है। ये सोचो जैसे मूवीज की दुनिया का अगर ऑस्कर होता है तो टेक की दुनिया का MWC होता है। वाह क्या एक्सप्लेन किया है। और मुझे वहाँ जाने को मिल रहा है, एक बकेट लिस्ट था उस पे एक चेक लग चुका है, MWC कर लिया। मतलब अगर कभी MWC तो मेरी बात। कौन से किस तारीख तक आप हो वहाँ पर? मैं हूँ मतलब पूरा ही काउंट कर लेते हैं ना, 25 से 3 तारीख तक मैं 25 से 3 तारीख, मतलब 8 दिन हो ही ना, 8 दिन का ट्रिप। हाँ जी, तो बाकी मिस करेंगे अपने शहर को क्योंकि अभी बोल रहा है बातें, वहाँ जाके नहीं मैं नहीं अरे मेरी वहाँ पे जाके तो पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो। इंडिया में ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं मेरी, मैं बैंगलोर जाके परेशान। बैंगलोर और बार्सिलोना में बहुत फर्क है। सही में यार, मतलब जाओ एक बार, फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है? वहाँ से आप वापस नहीं आ रहे इतनी जल्दी, बता रहा हूँ मैं। 2-4 लोग तो हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे ट्रिप पे जो बोलेंगे यार भाई नौकरी छोड़ के यहीं रुक जाते हैं। यार तुम लोग इतनी घूमने की बातें कर रहे हो ना, मुझे भी घूमने जाने का मन कर रहा है। घुमाएंगे, आप भी घूमोगे। चलो सेक्टर 18 लेके चलता हूँ, मैं डोसा खिलाता हूँ वहाँ चल के। यार अमन यार वाह। बट एनीवे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टेक इवेंट होने वाला है, तो आप लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। सबका मालिक टेक पॉडकास्ट करेंगे भी अपने एपिसोड में। यस, फाइबर के जो यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। इनफैक्ट अमन को कोशिश करेंगे वहाँ से कनेक्ट करने की, अगर बार्सिलोना से कनेक्ट कर पाए तो इसके जो भी वहाँ पर एक्सपीरियंसेस होंगे 4.5 घंटा पीछे है स्पेन यहाँ के टाइम से, तो कोई बात नहीं, तुम लोग को बस आ जाना, ज़्यादा नहीं, सुबह 6 बजे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेना तुम लोग। 4.5 घंटा पीछे है ना? हाँ, तो हम शाम को 5 बजे भी कर सकते हैं ना, तेरे तो 1:30 बज रहे होंगे ना। मुझे क्यों करना रात को, मैंने सुबह करना है 11 बजे वहाँ के। अरे तो सुबह 11 बजे करेगा, हमारे यहाँ 3:30 बज रहे होंगे। अच्छा ये हम डिस्कस बाद में कर सकते हैं। इसकी बैकफायर कर गया मेरे पे। एनीवे अभी फिलहाल तो बहुत गर्मा गर्म न्यूज़ है हमारे पास इस एपिसोड के लिए। हम घूमने की बात कर रहे थे, हम फिलहाल हम इनसाइड सिटी अगर हम लोग घूमते हैं उसके वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। विद इन द सिटी तो हम जैसे लोग जो दिल्ली के नहीं हैं, सबसे ज़्यादा ओला, उबर, रैपिडो जैसी जो शेयरिंग कंपनीज हैं, कैब सर्विसेज है बेसिकली, उस पर रिलाय रहते हैं। और मैं पर्सनली कैब्स और ऑटोज तो डेली बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं तो प्रीमियम कस्टमर बन सकती हूँ जितना मैं यूज़ करती हूँ। पता तुझे अमोद को जानता है? नहीं मैं लेकिन समझ गया, मैं वो तारा सिंह तो नहीं है। नहीं मैं निकल ये ऑटो ड्राइवर का नाम इसने याद रख लिया है। सो एनीवे अगर आप विद इन द सिटी ओला, उबर या रैपिडो यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत सैड न्यूज़ हो सकती है, और उसके बारे में डिटेल्ड में कॉन्वर्जेशन करेंगे आज की बिग टेक स्टोरी में। सो बिग न्यूज़ ये है कि ओला, उबर और रैपिडो की जो बाइक टैक्सी सर्विसेज हैं वो बैन हो गई हैं दिल्ली में, और दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बैन किया है क्योंकि उनके हिसाब से जितनी भी ये बाइक टैक्सी सर्विसेज हैं वो 1988 जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको ये वायलेट करती हैं, क्योंकि जितनी भी आप कैब्स देखोगे या ऑटोज़ देखोगे उसमें आपको येलो प्लेट का नंबर, येलो कलर का नंबर प्लेट दिखता है। हाँ, बट जो बाइक टैक्सीज हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, वो प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं। हाँ, इन वेरी सिंपल वर्ड, जो प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं, पर्सनल व्हीकल्स हैं, पर्सनल बाइक्स हैं, उनको कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एज बाइक, एज टैक्सीज, जो कि आप नहीं कर सकते। अगर आप कार की भी बात करते हो तो आप अपना जो पर्सनल व्हीकल है उसको एज अ टैक्सी नहीं यूज़ कर सकते, आप उसके लिए 5-6 चीज़ों की रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हाँ, चेकलिस्ट होती है। तो ये तो इनको मतलब होश नहीं आया ये पहले से, बट या गिव द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। सो मेन रीजंस ये हैं कि एक तो सबसे पहली बात, ये जितनी भी बाइक्स होती हैं ये पर्सनल यूज़ के लिए जो उनके नंबर प्लेट वो दिए गए होते हैं, और अगर आपको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करना है तो आपको येलो कलर का नंबर प्लेट लगाना पड़ता है। और PSV बैज मतलब पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज जो पुलिस इशू करती है वो भी आपको मिलता है, तभी आप अपनी टैक्सी के लिए तभी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये पर्सनल बाइक्स रैंडमली अब ये टैक्सी सर्विसेज बन गई हैं तो एकदम कमर्शियल की जो चीज़ें हैं बाइक सर्विसेज के लिए वो बिल्कुल भी ये लोग नहीं करते हैं, चीज़ें मतलब फॉलो नहीं करते बेसिकली। यू हैव गिवन द कॉन्टेक्स्ट राइट? या तो हाँ बोलो। हाँ,
मतलब हाँ, मेरा इस पे एक पॉइंट है मानस, आई जस्ट कि पहले क्यों नहीं रियलाइज किया? पहले क्यों नहीं ये देखा? हमेशा मैं ही बताऊं करते हैं, क्यों? नहीं ये हमेशा करते हैं। ऊबर ने प्रोविजन दे रखा है कि भाई तुम अपनी गाड़ी लो, चलाओ इसमें, इफ अगर आप लोगों ने ऐप्स में देखा पर हो उसके लिए आपको उसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है। अब बाइक वाला क्यों मतलब ये पकड़ में नहीं आया है पहले, क्या नहीं हुआ? क्योंकि जो आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसके हिसाब से जो आपके 4-व्हीलर कैब्स हैं, ऑटो रिक्शा हैं और जो ई रिक्शाज हैं, दे आर अलाउड एज कमर्शियल व्हीकल्स। उसके लिए आपको कैब जो इनको सर्विसेज में डालना है, आपको एक रजिस्ट्रेशन मार्क चाहिए, आपको एक येलो नंबर प्लेट चाहिए, आपको PSV बैज चाहिए जो कि वेरिफिकेशन के बाद मिलता है, और ड्राइवर्स के लिए भी कुछ एक टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, बिहेवियरल टेस्ट वगैरह होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक फ्लॉ है कि जो हमारी डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स या कैब्स है, टैक्सीज़ है, उसमें ये लिखा गया है कि वो डिफ़ाइन ऐसे होती है कि जिसमें कोई भी व्हीकल जिसमें एक ड्राइवर हो प्लस मोर देन 1 पैसेंजर हो, बिकॉज नोबडी एवर थॉट कि आप बाइक को या स्कूटर को भी शायद एज अ कैब यूज़ कर पाओगे। जब भी ये मोटर व्हीकल्स एक्ट बना तो उसको डिफाइन इस तरह किया गया था कि टैक्सीज़ को वो कार्स को या ऑटो रिक्शास को या रिक्शास को इस तरह को देखते थे कि जहाँ पर एक से ज़्यादा बंदा होगा, कि तब तो कहीं सोचा भी नहीं होगा दूर दूर तक कि एक बाइक को भी आप कैब की तरह बना दोगे। And then suddenly, because of this Ola, Uber and Rapido, they started using bikes as commercial vehicles. तो वो जो लॉ है ये उस हिसाब से तो करेक्ट है टू यूज़ देम, बट बिकॉज इनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इतने ज़्यादा लोग इनको यूज़ करने लगे हैं कि सडनली द गवर्नमेंट वोक अप एंड रियलाइज कि भाई वी कांट सॉर्ट ऑफ अलाउ दिस कि आप बाइक्स को यूज़ करते हो। इट्स नॉट सडन, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विसेज बंद कर दी थी। और दूसरा रीज़न ये भी है, अभी बाइक रेंटल कंपनीज जैसे अगर आपने सुना होगा, हाँ, वो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, तो वो बाइक रेंटल कुछ आवर्स के लिए या दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए रेंट पे देती हैं स्कूटीज़ या बाइक्स। तो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था कि यार हम तो पूरा कमर्शलाइज्ड होके अपनी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और ये लोग नहीं कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न व्हाई दिस हैज़ हैपेंड, बिकॉज ऑल दीज कंपनीज हैव रेज्ड देयर वॉइसेस कि अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी ये बैन कर दिया गया है। ये नहीं पता है कि मे बी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अगर बाइक्स को येलो नंबर प्लेट मिल गया तो क्या पता वो वापस से शुरू होने लगे। उसके लिए पहले आपको रूल चेंज करना पड़ेगा, उसमें एक अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी टेक्निकली तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, टेक्निकली दे कैन स्टिल रजिस्टर बाइक्स एंड रन कैब्स, पर क्योंकि मैंडेट आ गया है कि भाई आप नहीं करोगे, और अगर आपने करा बाय द वे तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का फ़ाइन है। अगर कोई दिख गया ओला, देखो इनको पकड़ना ही मुश्किल है ना, क्योंकि कैब अगर चल रही है आपको शायद दिख जाएगी कि वो वाइट कार है टिपिकल, उसमें कहीं आपका ड्राइवर का कुछ लगा हुआ है। अब बाइक पे 2 बंदे बैठ के अगर जा रहे हैं हेलमेट पहन के, तो आपको कैसे पता चला किसी का पर्सनल व्हीकल है वो कैब है? नहीं, एक्चुअली पता क्यों लगा सकता है, वैसे लग सकता है। हाँ, मैं बाइक टैक्स, पर तुम तो नोएडा में हो। अभी मेरी फ्रेंड आई है एक्चुअली, कैब से ही आई है, तो उसने ऐसा कुछ फेस तो नहीं क्या बाइक से? नहीं कैब से। तो कैब में क्यों फेस करेगी वो? कैब्स, ऑटोज, ये चल रहे हैं ओला उबर के, इट्स ओनली फॉर बाइक्स। ओके। और एक्चुअली पता भी लगा सकते हैं क्योंकि जो हेलमेट होते हैं ना उसमें लिखा होता है ओला, उबर, रैपिड। हाँ, वो बात अलग है। जब मैं ये नहीं रिवील कर रहा नंबर प्लेट के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, तो मैं हेलमेट से भी क्यों रिवील करूंगा? मैं चलाता रहूँगा अपना। थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू क्या, बिकॉज आपको बहुत रैंडमली लोगों को पकड़ना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। बट ऑफेंस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को तो 5,000 है, सेकंड टाइम 10,000, और आपको जेल भी हो सकती है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रिवोक कर दिया जाएगा फॉर 3 years, मिनिमम 3 years। बट मेन ये कि 5,000 और 10,000 रुपये का आपको फाइन लग जाएगा। और क्रैकडाउन बड़ा है बिकॉज पॉपुलर देखो ये बहुत हो गए थे, हमें पता है, क्योंकि जब आई थी इनिशियली ओला उबर जैसे सर्विसेज, तो कैब के जो प्राइसेस थे दे यूज्ड टू बी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे हैव बिकम नाउ। उस समय आपको बहुत सारे प्रोमो कोड्स मिल जाते थे, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते थे, एक तरह से आपकी आदत डाल दी थी, आपको थोड़ा सा डिपेंडेंट बना दिया था ऑन दीज कैब सर्विसेज बाय गिविंग यू वेरी चीप राइड्स। अब ये हो गया कि चलो पैसे ज़्यादा भी हैं तो बंदा कंफर्ट देखता है, ये कंफर्ट पता चल गया ना यहाँ कंफर्ट है, तो रेडी टू पे। कई लोग स्पेसिफिकली जब शाम के रश आवर्स होते हैं, ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, या फिर जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उसमें थोड़ा सर्च प्राइस हो जाता है आपका कैब्स का 2x 3x। तो उस टाइम पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है
बाइक्स वगैरह प्रेफर क्योंकि वो करते हैं, सस्ता भी होता है। स्पेशली फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस, बिकॉज अगर मैं यहाँ से अगर मुझे 5-7 किलोमीटर के लिए कैब लेनी हो तो 150-200 रुपये मिनिमम होगा, बिकॉज बेस फेयर भी ज़्यादा होता है। बट वो बाइक से मुझे 50 रुपये में छोड़ के आ जाए क्योंकि उसका बेस फेयर कम है। इनफैक्ट कई बार मैंने देखा ऑटो से भी कम होता है, ऑटो से भी बहुत ऑटो से भी कम होता है, एग्जैक्टली कम होता है। पर ये तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये बैन करने का एक और है कि सेफ्टी नहीं है। क्योंकि वहाँ जैसे आप अगर आप ओला या उबर या रैपिडो का तो कैब सर्विस है ही नहीं, ओला उबर का कैब यूज़ करते हो तो वहाँ पे इमरजेंसी का ऑप्शन होता है। सो इफ़ यू फील अनसेफ यू कैन, गाड़ी के अंदर जो बटन होता है, गाड़ी के अंदर नहीं, ऐप के अंदर बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है सिक्योरिटी के लिए कि अगर कुछ अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हाउ डू यू नो आस्क फॉर हेल्प, कि आप कैब में तो कर सकते हो बट यहाँ पर वो नहीं है। तो मतलब बहुत इन सिंपल वर्ड्स यार बहुत सारे गाइडलाइंस या रूल्स हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि कैब सर्विसेज फॉलो करें, जो कि वो कार्स में तो इम्प्लीमेंट कर पाए हैं बट बाइक्स में वो पॉसिबल नहीं है, ना हो पा रहा है। राष्ट्र डिसीजन है मेरे हिसाब से, वो हर चीज़ आती है ना, गवर्नमेंट हमेशा चीज़ें बोलती है हाँ, बट आई थिंक सो दे जस्ट फॉलो द हर्ड मेंटालिटी। अभी क्योंकि किसी ने आवाज़ उठा दी हमने कर दिया। अब जैसे एक नॉर्मल चीज़ अभी हुई थी, क्या BS3 गाड़ियाँ बैन हो रही थी, राइट, BS4 बैन कर रहा। भाई तुम अपने पहले बसों को रोको, जो तुम्हारी 30 साल पुरानी बसें चल रही हैं उनसे नहीं हो रहा पोल्यूशन, नहीं तुम गाड़ियों को बैन करोगे। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप बैन मत करो, बट फिर अल्टीमेटली एक नया, फिर थोड़े दिनों बाद नया प्रोविजन क्या आता है कि नए बसेस अब उतार दी गई सड़क को, वो भी नहीं पता कि कितनी आई कितनी नहीं आई। अब ये भी सिचुएशन अगेन, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन क्योंकि किसी ने आवाज़ उठाई तो। एंड ऑल्सो एक्चुअली कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जितने भी नॉर्मल लोग जिनका पर्सनल बाइक्स हैं यार, वो कि हाँ चलो हम उबर क्या ओला से या रैपिडो से ये बाइक सर्विस शुरू कर देते हैं। एक ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट तो आपने क्रिएट कर दिया था यूजिंग टेक्नोलॉजी ना, जो आप मतलब आपने ऐप के थ्रू एक इतना ज़्यादा एक्सेसिबल कर दिया था लोगों के लिए टू गेट सम सॉर्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, कि जिन लोगों के पास यार कुछ नहीं है घर पे, सिर्फ एक बाइक है, मान लो कुछ क्राइसिस हो घर में, कोविड सिचुएशन में आपकी जॉब चली गई, आपके पास घर में बाइक है तो आप एटलीस्ट उसको रजिस्टर करके आप थोड़ा सा कुछ यू आर एबल टू मेक सम सॉर्ट ऑफ मनी थ्रू दैट, राइट। वो उन लोगों का, और वो बहुत बड़ा नंबर है आजकल, पार्टनर है ना, हर तरफ हो रहा है। आई थिंक जोमेटो में भी हो रहा है, जोमेटो स्विगी में भी हो रहा है, बट अब वो इतना बड़ा नंबर है लोगों का, अब वो लोग क्या करेंगे मतलब इसमें। तो यू हैव टू ईदर गिव एन ऑल्टरनेटिव, कि अभी आपने ये भी नहीं बताया कि किस तरह से उसको लीगल कर सकते हो आप, अभी सिर्फ ये बोला है कि आप यूज नहीं कर सकते हो, तो हाउ डू वी, व्हाट इज द राइट वे टू यूज, इजी वे आउट, आप कर नहीं सकते हो बस, तो वो आपको आगे पीछे। बट आई थिंक होपफुली इवेंचुअली वो वाला सोल्यूशन आएगा कोई ना कोई, या तो कुछ चेंज होगा लॉ के अंदर या फिर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस आएंगे। अगर आपको बाइक या स्कूटी यूज़ करनी है तो आप इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो करो, और तब जाके जो है आप रजिस्टर कर पाओगे और ऑपरेट कर पाओगे। एग्जैक्टली तो ये अभी इमीडिएट इफ़ेक्ट है, तो अभी मे बी आप कर पाओगे 1-2 दिन, पर ऐप में अपडेट हो जाएगा ओला उबर और रैपिडो में, और आपको बाइक नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ ऑटोज एकदम नहीं चल रही, नहीं बिल्कुल नहीं चल रही। इनफैक्ट ओला उबर के वही ऐप में आपको ऑटोज और कैब्स ही देखने को मिलेंगी जो मिलती थी पहले। हाँ, बाकी आप लोग बताओ जो हमारे लिसनर्स हैं, तो ट्रैफिक कितना कम है रास्ते में, क्योंकि बाइक कोई कम नहीं है अभी इतनी जल्दी तो नहीं देखने को मिल रहा होगा ये सब, बट हाँ विद इन दिस वीक ये चीजें इससे कोई इतना ट्रैफिक कम नो नॉट द ट्रैफिक, आई एम सेइंग द इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि बंदा की ना थोड़ी अपने आप भी थोड़ा सा डर रहेगा अगर आपने अनाउंस कर दिया आउटराइटली। और मोर देन द ड्राइवर्स, आई थिंक जो ऐप रन कर रहे हैं, जो उनके एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं, वो खुद थोड़े से एक्शंस लेंगे, बिकॉज दे वुड नॉट वांट कि इस वजह से एक ज़्यादा बड़ा स्पॉटलाइट उनके ऊपर आ जाए, देयर इज बिगर ट्रबल। एनीवे मैं क्लैरिटी दे देती हूँ कि अभी फ़िलहाल ये ओला उबर और रैपिडो की जो बाइक टैक्सी सर्विसेज हैं वो सिर्फ दिल्ली में बैन हुई हैं, और महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया पहले कि रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विसेज ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं। तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में और स्टेट गवर्नमेंट्स भी ऐसा रूल ले आएँ और बाइक टैक्सी सर्विसेज बैन हो जाएँ, पर देखना ये बाकी है कि मे बी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि बाइक टैक्सी सर्विसेज को वो पीली नंबर प्लेट मिल जाए और ये वापस से बैक टू कमर्शलाइज यूज़ में आने लग जाए। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये न्यूज़, और क्या आप यूज़ करते हो ओला उबर या रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विसेज। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आवर डिवाइसेस।
ओके सो मैं अपने डिवाइस से शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे अपना डिवाइस बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बड़ा मज़ेदार. मैंने इतने गेम्स खेले क्योंकि आई एम नॉट अ एवरेज और अ रेगुलर गेमर बट स्टिल मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी, एसफॉल्ट 9 फुल ऑन खेला. मैंने देखा. तो क्या मजे से. मैं यूज़ कर रही हूँ iQOO Neo 7 पिछले कुछ 2 हफ्तों से और उसका प्राइस टैग है 29,999 जो बेस मॉडल है 8GB 128GB वेरिएंट का. और उसमें काफ़ी एक्चुअली गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स दे रखे हैं. जैसे उसमें कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूलिंग सिस्टम दे रखा है, 4D वाइब्रेशंस दे रखे हैं. तो अगर कोई भी गेम खेलते हो, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो और आपको गन शॉट कर रहे हो तो you feel vibrations while playing the game. So it's like more immersive and it's more fun while playing games. इसके अलावा डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा मुझे. 120 हर्ट्ज आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है और 6.78 इंच का आपको स्क्रीन मिल जाती है. तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी अच्छा और ऊपर से उसमें काफ़ी थिन बेजल्स हैं. तो डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है. और परफॉर्मेंस आई मीन कितने भी ऐप्स खोल लो यार, मतलब iQOO ने अपनी ब्रीफिंग में भी बोला था कि आप 20-30 ऐप्स भी खोलोगे तो भी नहीं हैंग करेगा. एंड विच इज़ ट्रू एक्चुअली. रैम के मामले में तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, इतना स्मूथ परफॉर्मेंस, इतना पावरफुल. मतलब कितने भी ऐप्स खोल लो, कुछ भी कर लो, डेली यूज़ तो बहुत ही मक्खन की तरह चलता है. हैवी ऐप्स या एडिटिंग ऐप्स भी आप खोल लो, एडिट कर लो आराम से. वेरी स्मूथ, वेरी कूल. तो अगर आपको कोई भी ऐसा फ़ोन चाहिए, इवन अगर आप गेमर भी ना हो यार. अरे कौन भी बता दो मैडम. यार ऑनेस्टली कौन तो सिर्फ मुझे एक ही लगा. हाँ. वो है इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं सेंसर मिलता है. बट दैट इज़ द ओनली कॉन. बट यार ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है. आपको डिज़ाइन बहुत अच्छा मिल रहा है, डिस्प्ले इतना बढ़िया मिल रहा है, परफॉर्मेंस, गेमिंग फीचर्स, एक्सक्लूसिव गेमिंग फीचर्स मिल रहे हैं और बैटरी 120 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है. अगर कम भी पड़े तो एकदम झट से चार्ज हो जाए. हाँ, मतलब 10 मिनट में 60% चार्ज हो जाता है. अच्छा. और फुल 25 मिनट्स में 100% चार्ज हो जाता है. तो इतनी अच्छी बैटरी मिल रही है. तुमने फुल चार्ज किया इसको? मैंने फुल चार्ज किया, मैंने फुल ड्रेन भी करा. मैंने रात भर गेंशिन इम्पैक्ट डाउनलोड पे डाल दिया और वो फुल ड्रेन होके मैंने नेक्स्ट डे चार्ज करके देखा. और मैंने देखा रियलिटी में चेक करके कि iQOO ने क्लेम तो किया है एंड क्लेम्स आर एक्चुअली लाइक क्वाइट एक्यूरेट. मुझे मतलब ये जो फास्ट चार्जिंग होती है ना, आई रियली लव दीज फास्ट चार्जिंग फोन्स. उसमें ना मैं बल्कि अपने रिव्यूज़ में भी ये बात बोलता हूँ कि भले 5000 की mAh बैटरी वो चलती हैं, बट आई ऑलवेज एट दिस पॉइंट कि अगर नहीं भी चले ना तो यार जस्ट लगाओ 15 मिनट चार्ज पे. कर दो टॉप अप उसे फिर से. हाँ, और 5000 की आपको बैटरी मिल रही है तो इट्स नॉट लाइक बहुत जल्दी वैसे भी नहीं ड्रेन होगी. तो एक दिन तो चलेगा ही चलेगा. अगर गलती से इधर उधर ऊंच नीच हो भी जाती है. जैसे मेरे जैसे लोग हैं तो चार्ज नहीं रखते अपना फ़ोन, तो हम 10 मिनट पे फ़ोन चार्ज किया और 60% है यार, और क्या लोगे. सो ओवरऑल पैकेज आई रियली लाइक. सो इसमें एक कौन ज़रूर होगा, इसका कैमरा डिसेंट है. मैं इतना नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई एकदम पिक्सल जैसा कैमरा मिल रहा है आपको. डिसेंट है बट प्राइमरी कैमरा इज़ really great. प्राइमरी रियर कैमरा हाँ is really good. चलो बहुत ही बढ़िया यार. So, इसके साथ मुझे तो बढ़िया लगा यार. अच्छा फ़ोन है. अच्छा फ़ोन है. 30,000 के नीचे पिक्सल 6 है और दिस पिक्सल 6 है. नो डिपेंड्स. सो अगर आपका यूज़ केस क्या है यार, अगर आपको एकदम कैमरा फ़ोन चाहिए तो डेफिनेटली पिक्सल 6 है, क्योंकि पिक्सल 6 में फिर भी यार मेरी बहन यूज़ करती है, थोड़े हीटिंग इशूज़ हैं उसमें. बट मैं आपको नहीं, मैं ऑनेस्ट बताऊँ कि 50,000 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कुछ बहुत आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है. मे बी एक iQOO 90 में आपको मिल जाएगी. फॉर दैट अगेन यू विल पेइंग 15,000 रुपीज मोर. तो आपको मोर और लेस सेम परफॉर्मेंस इस फोन में मिल जाएगी फॉर 30,000 रुपीज. तो अगर किसी को गेमिंग का बढ़िया शौक है तो और परफॉर्मेंस ड्रिवन फोन चाहिए, कैमराज अगर उतनी प्रायोरिटी नहीं है, देन गो फॉर iQOO Neo 7. और यार अपडेट्स भी मिल रहे हैं आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट. सो बताओ और क्या चाहिए, क्या लोगे? और चाहिए बस एक ड्यूरेबल फोन जो गिर के भी सरवाइव कर जाए. Which brings me to Aman's device of the day, Samsung Galaxy S23 Ultra. बताइए. बहुत अच्छा फोन है यार, कोई दिक्कत है ही नहीं. तुम हंस रहे हो यार, पता नहीं. 1,25,000 रुपए. आज वर्डिक्ट चाहिए, आर या पार. आर या पार. पार ही हो गया भाई. बता दो यार लिसनर्स को हुआ क्या है. यार कुछ नहीं हुआ है. देखो ठीक है, मैं बता रहा हूँ. हम लोग हंस रहे हैं बहुत देर से. मैं आराम से बताता हूँ, देखो तसल्ली से. कभी कभी ना मिसहैप्स हो जाते हैं. ठीक है, मेरा S23 Ultra पता नहीं गिरा और
पहली बार में वेस्ट हाइट से ही क्रैक कर गया। कपिल हाँ, को- कपिल जी जी आप ये देख सकते हैं, ये होती है, ये इसे बोलते हैं मॉडर्न आर्ट वाली डिस्प्ले। एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले। सो अमन ने बेसिकली 1,25,000 का फोन गिरा दिया है। हाँ, मैंने 1,25,000 ऐसे कैसा ही लग रहा है गिरा दिया। 1,25,000 का फोन गिरा के? भाई उस वक्त तो पता नहीं, समझ नहीं आया, और फिर मैंने बोला अब तो हो गया। अभी उस वक्त तो इमीडिएटली मैंने पॉकेट में डाल लिया। मैं अब तो यार कोई एक किसी- नजर डाल लिया, अब तो कुछ बना तो सकता नहीं किसी ने मैं, देखा, किसी ने देखा। बना तो सकता नहीं मैं उसको। तो चलो अब जो होगा बाद में देखा टाइम जाएगा। ट्रैवल भी नहीं कर सकते। पर नहीं, फिर इसके लिए, बट जैसे तुम लोग बोल रहे हो ड्यूरेबल, यार ये ना किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी फ़ोन के। जैसे पिक्सल मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिक्सल 7 Pro, ठीक है, पिक्सल 7 Pro क्या कुछ नहीं हुआ उस फ़ोन के साथ। यार नहीं, तू अब पहले तो ना Touch सारे wood- फोन कवर लगाना शुरू कर दे भाई, तू पहले टच वुड क्या रहा है, कभी क्या नहीं हुआ। कुछ उसमें नहीं। चलो पिक्सल 7 पे भी नहीं जाते हम, पहले चले जाते हैं हम, 1 साल रिवाइंड करते हैं मेरे S22 अल्ट्रा पे। अगेन ऐसे ऐसे एंगल से वो तो लिटरली जेन्युइनली वो गिरा, पर कभी S22 अल्ट्रा नेवर। हिस्ट्री ऑफ ड्रॉपिंग फोन्स नाउ। अरे मैं S22 अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ, और कोई फोन नहीं। See, even I drop phones, but that is why I use Cover, covers. case. हाँ, बट वो कवर नहीं देते। जब कवर आता है तो कवर में OnePlus 10 Pro देखो बढ़िया है मेरा एकदम, क्योंकि उस पे मिला But लगाया। honestly, But ये इसलिए भी हुआ था मुझे लगता है क्योंकि इसका देखो डिस्प्ले इम्पैक्ट नहीं, डिस्प्ले तो display बल्कि तो नया यार वाला Gorilla Victus Glass 2 है। Victus अच्छा है, 2 है। अच्छा है, but then I think Gorilla Glass बहुत Victus 2, curved they are है saying and कि it's भाई ये pretty big. तो Gorilla Glass Victus 2 तो they are saying कि it's even more resistant than the last generation, 40% बढ़ा दिया है हमने कुछ। यार ये सब कुछ नहीं ठीक होता, है, ये तो और मार्केटिंग गिमिक। हाँ, यूजुअली नहीं same होता है भी इस हाइट से, वो ठीक है, मे बी कोई एक पॉइंट पे ऐसा हुआ नहीं था, यार, इम्पैक्ट ज़्यादा लगा। मतलब देखो, जब honestly तक- even I have a history with हाँ। Samsung phones. हाँ। मैंने 2 Samsung फोन तोड़े हैं। एक तो 10 महीने ही पुराना था, एक 5 महीने पुराना था। मैंने कभी कोई फोन नहीं तोड़ा है। सैमसंग के फोन कोई बात नहीं, अब तोड़म ताड़ी छोड़ो, अपने एक्सपीरियंस पे आ जाओ। Exactly, देखो हाँ। एक्सपीरियंस Otherwise यही कैसे, होएगा 25? कि देखो बेसिकली इसका एक क्लोजिंग एक मैं स्टेटमेंट देता हूँ कि कभी भी मिसहैप हो सकता है। आई थिंक इम्पैक्ट गलत जगह लगा, जो शायद कभी पहले किसी फ़ोन पे नहीं लगा हो, उन पे नहीं बीती हो, बट इस पे हुआ। तो दैट डज नॉट डिनाई द फैक्ट अगेन कि दिस इज बाय फार द बेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन दैट आई यूज्ड। S22 अल्ट्रा ऑल्सो हैड इट्स क्वर्क्स, थे उसमें प्रॉब्लम्स थी, अगले साल यही बोल रहा होगा। अरे नहीं, S24 रुको, Ultra नहीं के नहीं लिए नहीं नहीं कि S23 अल्ट्रा में थे थोड़े से। S22 अल्ट्रा के क्वर्क्स बताता हूँ मैं क्या थे, प्रॉब्लम क्या थी। S22 अल्ट्रा के साथ परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं थे, बट वो जो हीटिंग था ना और सस्टेन्ड यूजेज वहाँ पे आती थी प्रॉब्लम। S22 अल्ट्रा जो उन्होंने Fair फिक्स enough. किया Fold 4 के साथ, बिकॉज द Fair चिपसेट वाज That was well a tuned. chips problem, maybe not the हाँ, brand's problem. इस साल एक और चीज़ है, अभी मानस भी, क्योंकि मानस के पास भी S23 सीरीज पड़ी है, प्लस है उसके पास। अब जब तुम पूरा उसको यूज़ करोगे सही से, एक चीज़ देखना, तुम एक मतलब देख सकोगे कि सॉफ्टवेयर है ना जो One UI, पहला फ़ोन लगेगा तुझे कि सैमसंग का ये पहला फ़ोन है लाइफ में जो हैंग नहीं करेगा, स्टटर नहीं मारेगा। अच्छा, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको डे इन एंड डे आउट यूज़ करता हूँ, लैग नहीं करता, स्टटर नहीं करता है। और वो एक रहती है ना One UI में, सैमसंग के UX में एक रहता है नहीं, कहीं हाल फिलहाल तुम्हें एक हल्का सा फ्रेम ड्रॉप दिख जाता है इधर उधर, टचवुड अभी तक नहीं आया है। तुम बता रहे थे मल्टीटास्किंग एकदम बॉस की तरह, कोई दिक्कत है, वो तो लास्ट ईयर भी नहीं थी। अब 1,25,000 देखो जब हम 1,25,000 इतना तो देना पड़ेगा। उस वक्त उस पे जाते ना उसकी मल्टीटास्किंग के बाद 95,000 और बच जाएंगे दूसरी मल्टीटास्किंग के लिए। हाँ, नहीं, हम यहाँ पे 3 फोन्स खरीद लूंगी। नहीं, हम यहाँ पे ना जब 1,25,000 के रेल्म में जब हम घूम रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम नहीं बोलते कि यार क्या ये iQOO Neo 7 से बेहतर है। ठीक है, जब वो बंदा इस फोन को खरीदने वाला ना, वो रईस ही होएगा ऑब्वियसली। ठीक है, वो ऐसे नहीं होएगा कोई रैंडम पर्सन जाके नहीं, आओ भाई एक S23 अल्ट्रा देना मुझे पैक कर दो खरीदना है। भाई। जी, ऐसे नहीं होएगा। तो जो खरीदने वाला है ना, वो 1,25,000 के टैग को नहीं देखने वाला। इसका कंपटीशन है 14 Pro से, इसका कंपटीशन है कहीं ना कहीं Fold 4 से, क्योंकि प्राइस मैच करे, जबकि 2 अलग डिवाइसेस हैं। पर जैसे एक कैंडी बार फ़ोन पसंद है, और मेरे हिसाब से अगर एक, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा बेस्ट एंड्रॉयड फ्लैगशिप, अगर आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन खरीदना है क्रॉस इकोसिस्टम एंड्रॉयड और iOS, तो मुझे लगता है ये फ़ोन बेहतर रहेगा बहुत लोगों के लिए। कैमरा बहुत ही शानदार है, 14 Pro बहुत Max से भी। ही शानदार। 14 Pro Max नहीं है, अब आईफोन नहीं रहा रेस में, आईफोन को पीछे छोड़ दिया भाई, आईफोन का हो गया टाइम। बट इसका कैमरा जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत वर्सेटाइल लगा, और कलर्स इवन एक सैमसंग S22 अल्ट्रा के भी फ़ोटोज़ बहुत अच्छे थे, पर उसका हल्का सा कलर्स लगता था। अभी भी कलर्स उतने न्यूट्रल नहीं आते इससे, पर आई थिंक अब ये एकदम प्रॉपर जगह पे, मतलब वो जो राइट अमाउंट ऑफ बूस्ट आप देखना पसंद करो जिससे आपकी फ़ोटो एकदम ब्यूटीफाई हो जाती है, तो वैसे कलर्स हैं।
डायनामिक रेंज अच्छा है, HDR परफॉर्मेंस अच्छा है, तो कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी, हीटिंग नहीं होती है, S Pen वगैरह मिल रहा है। डिस्प्ले सैमसंग से बेहतर नहीं बनाता है। बोलने वाले बोलेंगे कि भाई iPhone 14 Pro में 2000 नेट वाली डिस्प्ले मिलती है, कहने को तो iQOO Neo नहीं, iQOO 11 में भी 1800 नेट्स की मिलती है, इसमें 1750 है। मैं बोलता हूँ कि तुम 1200 नेट्स भी होती ना iPhone 12 में जो है, वो भी आपकी बाहर चल जाएगी। नहीं, ये आई एग्री, सैमसंग से बेटर डिस्प्ले नहीं बनाता यार कोई भी। तो कलर्स एंड एवरीथिंग, अरे मैं साथ साथ देख रहे थे कौन से, मैं और इमाम बैठे थे, कौन सा आईफोन लेके भाई ये डिस्प्ले नहीं, मैं दरब के साथ था, वो हमने साथ साथ लगाया और 14 Pro Max को और इसके साथ, और बोलता भाई ये क्लास लीडिंग है, क्रैक के बाद भी यही अच्छा लग रहा है देखने में। तो एज एन ओवरऑल पैकेज अगर आपको एक बेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन खरीदना है, मनी नो इशू, S23 Ultra खरीदो, बहुत बेहतर है। मेरे साथ मिसहैप हुआ, आप केस लगा लेना, पर वैसे होना नहीं चाहिए, वरना मतलब वो चांस होता है, बट ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, कोई दो राय नहीं मुझे। मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी। रिव्यू आने वाला है मेरा जल्द ही फाइबर के चैनल पे, तो वो देखना। और बाकी MWC घूम के आता हूँ तो एक हिंदी लॉन्ग टर्म भी दे दूँगा, क्योंकि इसको 5G पे यूज़ करके आऊँगा भाई। एयरटेल वालों से भाई प्लान निकालते हैं अच्छा सा, बढ़िया है ना। चलो अब बताओ आप। मेरे पास आ जाए लेनोवो योगा 9 है, जो अमन ने भी शायद मैंने उसका बड़ा वाला यूज़ किया, मैं 16 इंच यूज़ कर रहा था। किया था। मेरे पास 14 इंच वाला वेरिएंट है। ऑल्सो थोड़ा सा उसमें एक हल्का सा अपग्रेड ये भी कि 13th Gen इंटेल कोर प्रोसेसर डाला है, एंड दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट मशीन्स टू हैव द 13th Gen प्रोसेसर। अगेन जो मैंने फ़ोन के लिए कहा था S23 के लिए शायद लास्ट वीक कि भाई अब ज़िंदगी के उस पड़ाव पर है ना, छोटे लाइट वेट कॉम्पैक्ट से फ़ोन्स बेटर लगते हैं, वैसे ही सेम लैपटॉप्स के साथ भी है कि अब वो 16-17 इंच वाले लैपटॉप, बड़े बड़े डबल स्क्रीन, उनसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है छोटे कॉम्पैक्ट थिन लाइट वेट लैपटॉप्स यूज़ करने में। हालांकि ये उतना कॉम्पैक्ट भी नहीं है, 1.4 kgs वेट है, इससे लाइट लैपटॉप्स आते हैं मार्केट में, अवेलेबल है, थोड़ा सा चंकी है, बट साइज़ बहुत बड़ा नहीं है ओवरऑल, एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी। मतलब मैं इसको अपने साथ जयपुर ले गया, मैं इसको अपने साथ हिमाचल ले गया, मैं इसको अपने साथ लंदन भी ले गया, मैं इसको दिल्ली से नोएडा भी लेके आता तो इसने मेरे साथ ट्रेन में जर्नी करी है, बस में जर्नी करी है, मेट्रो में जर्नी करी है, फ्लाइट में भी जर्नी करी है ठीक है। तो और अलग अलग बैकपैक के अंदर जर्नी करी है, एंड फिट्स लाइक वेरी इजीली इनटू एनी सॉर्ट ऑफ लाइक कॉम्पैक्ट बैग भी होता है ना। मैं फॉर एग्जांपल लंदन में बहुत एक छोटा कॉम्पैक्ट बैग ले गया था, बिकॉज बहुत आपको पता है वॉक करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, सो आई वांट टू लाइक कीप इट लाइट। उस वाले बैग के अंदर भी बहुत आराम से ये आ गया था, ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होता, वेट मतलब 1.4 kg बट वेल नाइसली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट क्योंकि वो कम है ना, डायमेंशंस कम है ना, डायमेंशंस प्राइस मैं मांगूंगा लास्ट में अगेन, बिकॉज प्राइस इज थोड़ा सा ऑन द हायर साइड। दैट आल्सो कम्स डाउन द फैक्ट कि इसमें आपको 4K OLED डिस्प्ले मिल रहा है, ब्यूटीफुल डिस्प्ले, टच स्क्रीन है, गॉर्जियस डिस्प्ले, मतलब मज़ा आएगा काफ़ी सारा डिस्प्ले यूज़ करने का, पंची वाइब्रेंट डिस्प्ले है, टच स्क्रीन है, स्मूथ टच स्क्रीन डिस्प्ले है एकदम, पूरा एल्यूमिनियम बॉडी है, जो चैसी है वो बहुत बढ़िया लगती है, जो हिंज है उसमें स्पीकर दिया हुआ है, स्पीकर की क्वालिटी इज़ वेरी गुड। आई थिंक 3 सबवूफर्स हैं, 2 ट्वीटर्स हैं, एंड वेरी लाउड स्पीकर्स ऑन अ लैपटॉप। मतलब मैंने इतना काफ़ी टाइम के बाद इतने लाउड स्पीकर्स एक लैपटॉप में एक्सपीरियंस करें, और ऐसा फिनिश एप्पल वॉच जैसा, ये जो साइड वाला, ये वही ये जो स्टेनलेस स्टील वाला जो फिनिश है, ये वैसा सा फिनिश है, राउंड सा, कलर भी अच्छा है, वाइट वाला जो कलर है, इट लुक्स लाइक रियली गुड, एंड कीबोर्ड एंड ऑल, टच पैड सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। कनेक्टिविटी थोड़े से लिमिटेड ऑप्शन है, इन द सेंस कि आपको एक Type-C बोल्ट मिल रहा है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल रहे हैं, और एक हेडफोन जैक है। तो अगर आपको ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव वगैरह यूज़ करनी है, यू ऑलवेज हैव टू कैरी द USB हब विद यू। कॉस्ट है 1,74,000 पे स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ लॉट ऑफ पीपल विल से कि अरे जब मेरे पास इतना पैसा तो मैं मैकबुक क्यों ना ले लूँ, क्योंकि भैया इसके अंदर आपको मिल रहा है 16 GB रैम और 1 TB का स्टोरेज। ओके, सो मैकबुक में नहीं मिलेगा, 256 मिलेगा, 1 TB तक आते आते उसकी प्राइस यहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताया USB हब, वो आपको साथ में लेने वो दे रहा है बॉक्स के अंदर, उसकी कॉस्ट बहुत सारी चीज़ देते हैं वो। इसके अलावा टच स्क्रीन है, पेन का सपोर्ट है, स्टाइलस भी आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है। तो अगर आप मैकबुक लेने जाओगे एप्पल का और उसको आप कपल करोगे विद योर पेन, एप्पल पेंसिल, अगर हाँ मतलब कोई अगर क्रिएटर दिमाग वाला कहीं कुछ करना चाहे यहाँ से तो यूज़ होगा नहीं हो।
या जो भी और दूसरे जो भी उसकी एक्सेसरीज है, जैसे ट्रैक पैड होता है, मैजिक ट्रैक पैड चल, माउस उसकी जगह वो ले लो, हाँ कुछ ठीक लेना है, है। अपने मैजिक कीबोर्ड लेना है, हाँ। वो सब कॉस्ट वॉस्ट मिला के प्लस स्टोरेज वेरिएंट मिला के आप इवेंचुअली उसी प्राइस पॉइंट पर आ जाओगे, उससे ज्यादा भी आप ज्यादा ही होगा भाई, एप्पल ज्यादा जाएगा, प्लस इकोसिस्टम भी तो है। हाँ, एंड देन अगर आपको विंडोज के इकोसिस्टम में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, वहां पर आपको लेना है तो व्हाई नॉट। अगर आप एप्पल पे इतना कॉस्ट दे सकते हो तो एक अच्छे प्रीमियम विंडोज एक्सपीरियंस के लिए फिर तो मतलब ही नहीं है, आप यहाँ पे 1,74,000 रुपीज दे सकते हो, मतलब नॉट बैड। ओके, वेरी गुड एवरीडे लैपटॉप। इनफैक्ट फॉरवर्ड रेटिंग वगैरह भी काफी अच्छे से हैंडल कर ली इसने, इवन दो उसके लिए बना नहीं है, पर कर लेगा ठीक ठाक चीज, हार्डवेयर है ना उस टाइप से, थोड़ा सा एडवांस हार्डवेयर है। सो ये थी हमारी आज की 3 डिवाइसेस। बड़ी अच्छी लगी मुझे एक्चुअली लैपटॉप, काफी अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लेनोवो योगा, बढ़िया केस के साथ भी आता है। 99 एक वो स्लीव्स के साथ, हाँ आई सीन इट। एनीवे हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज अपसर्ड न्यूज़। आज की न्यूज़ एक्चुअली अपसर्ड नहीं है, बट काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना आज इस पे बात की जाए। तो व्हाट्सएप तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने व्हाट्सएप कॉल के थ्रू एक डिलीवरी करी। सो व्हाट हैपेंड, जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा था, बहुत हैवी स्नोफॉल, और क्योंकि इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा था तो वहाँ पे सब कुछ बंद था, और अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन किसी को चाहिए तो आप एयरलिफ्ट भी नहीं कर सकते हो किसी को, बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा था, पैक था। तो कैरन करके एक छोटा सा विलेज है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी और उनको अर्जेंट मेडिकल नीड था, और उनको डिलीवरी तो करनी थी, लेकिन उनके और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होनी थी। तो अब सब कुछ तो बंद था, स्नोफॉल भी हो रही थी, कहीं जा नहीं सकते, तो एक हेल्थ सेंटर पे शी वेंट, और वहाँ के डॉक्टर्स ने बड़े डॉक्टर्स को व्हाट्सएप कॉल किया और फिर उधर से थ्रू डिलीवरी करी। मैं वही कह रहा था कि डॉक्टर का नाम मुझे भी वही याद आ गया, तो नहीं था है भी कश्मीर में लद्दाख ले, सीरियसली, बट लाइक इट्स अ नाइस थिंग। आई मीन व्हाट्सएप हम लोग नॉर्मली तो मैसेजेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जो अमन कभी भी नहीं पढ़ता है। ये नहीं, मैं पढ़ता हूँ यार कभी व्हाट्सएप के मैसेजेस कभी नहीं पढ़ता है। I'm very bad at that. Like you are bad at charging your phone. Okay. हाँ, I am bad at reading messages maybe, but So yeah, that was today's news. बट इट्स अ वेरी फील गुड स्टोरी ना, कि अच्छा है। हम एपिसोड न्यूज़ में मैं तो यही सोच रहा था कि भाई मूवी का एकदम रेप्लिक, क्या वीडियो कॉल था, क्या करा था इन लोगों अब ने? ये नहीं पता कि वीडियो कॉल था, बट इट वाज अ व्हाट्सएप कॉल। व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब क्या ये एयरटेल 5G पे था? भाई तू कहाँ की बात कर रहा है, तू श्रीनगर की बात हो रही है, वहाँ जम्मू कश्मीर वहाँ व्हाट्सएप चल रहा है, बड़ी बात है। कपिल भाई ऐसे कॉर्नर क्यों करते हैं मुझे दोनों? कि तू ऐसी बातें ऐसी करता है बीच में, बता नहीं कहाँ से। वहाँ पे आए दिन तो इंटरनेट वो हो जाता है, यहाँ दिल्ली बैठ के 5G चलाने का, कह रहा है बार्सिलोना जाके ट्राई करूंगा, कह रहा है कश्मीर में 5G चल रहा था क्या? अरे यार कहाँ से कितना डिस्कनेक्टेड है बैठे बैठे। वहाँ व्हाट्सएप चल रहा है, वहाँ 3G चल रहा होगा, वो बड़ी बात होगी उनके लिए। उनके लैंडलाइन नहीं चलते आधे टाइम, तेरे को वहाँ 5G चाहिए यार, कमाल ही कर रहा है। But yes, it shows like the power of technology and power of social media, कि क्या कुछ नहीं आप कर सकते। हालांकि आमिर खान ने 10 साल पहले कर दिया था, आमिर खान ने 10 साल पहले वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल हुआ था वहाँ तो काफी सुपर टेक, अलग लेवल। एनीवे अब हम एंड करते हैं हमारा आज का एपिसोड। अच्छा कॉन्वर्सेशन था, बढ़िया मजेदार था। अगला वाला एपिसोड होगा इंटरनेशनल एपिसोड, SMT चला बार्सिलोना। कर सकते हैं, टाइटल डाल देंगे। बिल्कुल, कपिल कह रहा मैं तुम्हारी सारी बातें इग्नोर कर रहा हूँ, अपने फोन में बिजी हूँ। वो बोल रहे जब तक मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा। उसका अपना कोई वैकेंसी है हमारे पास, उसका अपना माय ओन डिवाइस चल रहा है इधर। एनीवे ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा आप हमें ट्वीट करके ज़रूर बताइएगा, @aajtakredio। ईमेल भी कर सकते हैं radio@aajtak.com। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में इंटरनेशनल SMT पॉडकास्ट। वाओ।